आ जाओ। वो साहब, हमने सुना है यहाँ पर फ्लैट बेचे जाते हैं। हाँ बेचे जाते हैं, लेकिन अभी किसी फ्लैट मालिक को नौकर नौकरानी की जरूरत नहीं है। अरे साहब, हम कोई काम मांगने के लिए नहीं आए हैं। अरे तो फिर यहाँ पर भीख मांगने के लिए आए हो क्या? ये लो 500 रुपए और जाओ यहाँ से। अरे साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? हम तो फ्लैट खरीदने के लिए आए हैं। क्या कहा? फ्लैट खरीदने के लिए? अरे ये ना वीआईपी सोसाइटी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें वॉचमैन ने अंदर कैसे आने दिया। अब क्या तुम्हारे जैसे गवार भी फ्लैट में रहेंगे? बेटा तुम्हारे लिए ना झोपड़पट्टी ठीक है। साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमने तो सुना था कि ये बहुत अच्छी सोसाइटी है और यहाँ पर सब बड़े बड़े लोग रहते हैं, कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ पर फ्लैट खरीदने के लिए आए थे। लेकिन आप तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अरे जब तुम्हें पता था कि इस सोसाइटी में अमीर लोग रहते हैं फिर भी मुंह उठा कर आ गए, इसलिए चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, वरना वॉचमैन को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगा मैं। साहब, आप हमारे पति से बदतमीजी से क्यों बात किए जा रहे हो? हमने ही बोला था अपने पति से कि चलकर हम शहर में रहते हैं और आप वो इन्हें सुनाए जा रहे हो। अरे शांति, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि शहर में जाने की जिद मत करो। जैसे गांव के लोग होते हैं ना, वैसे शहर के लोग नहीं होते। देखो ये साहब हमारे साथ कितनी बदतमीजी कर रहे हैं। और अगर तुम्हें हमारे बेटे को क्रिकेटर बनाना भी है तो उसको शहर भेजना जरूरी है क्या? हम अपने गांव में उसकी तैयारी करवा देंगे। कम से कम ऐसे लोगों की सुननी तो नहीं पड़ेगी हमारे लिए। क्या कहा? तू अपने बेटे को क्रिकेटर बनाएगा? अरे बेटा, सपने ना औकात के अनुसार देखे जाते हैं, ज्यादा हवा में मत उड़। देखो साहब, हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। आपने सोसाइटी के मालिक को बुलवा दो, हम उन्हीं से बात कर लेंगे। अबे ओए गवार, तुझे क्या लगता है इस सोसाइटी के ओनर तुझसे बात करेंगे? तुझे पता है अरबपति है वो। अरे आज तक मैंने सोसाइटी का मालिक को नहीं देखा है तो तेरी बात कहां से करा दूं मैं? अरे मैं सोसाइटी का मैनेजर हूं, आज तक मैंने उनको नहीं देखा है तो मैं तुझे कैसे मिलवा दूं? सुनिए मैनेजर साहब, आज ना सोसाइटी के ओनर आने वाले हैं फॉरेन से, ध्यान रखना कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए। अगर सोसाइटी के मालिक आ रहे हैं तो बाहर सभी से बोल देना कोई भी गड़बड़ ना हो जाए। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं, सभी की नौकरी खा जाऊंगा, ध्यान रखना। अरे सर आप, और आप आ भी गए और आपने अपना किस तरह का हुलिया बना रखा है? अरे विकास, तुम इस गवार को सर क्यों बोल रहे हो? अरे मैनेजर साहब, यही तो है हमारे सोसाइटी के ओनर। क्या कहा? ये हमारी सोसाइटी का ओनर है? सर आपने ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? अरे मैंने तो आपको पहली बार देखा है, आप इस तरह के कपड़े पहनते हो। आइए सर, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बस करो मैनेजर, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। मैं इस तरह के कपड़े पहनता तो नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी में मुझे और मेरी वाइफ को ऐसे कपड़े पहनने पड़े हैं, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। अरे मैं इतने बड़े बड़े टावर बना करके तैयार कर रहा हूँ, उसमें इतना माल लगा रहा हूँ, इतना पैसा लगा रहा हूँ, किस लिए लगा रहा हूँ? जिससे कि मैं ये टावर बेच सकूं, और तुमसे एक फ्लैट नहीं बेचा जा रहा है। मुझे लगा था कि हो सकता है लोगों को कोई चीज पसंद नहीं आ रही हो, इस वजह से नहीं खरीद पा रहे हो। और तुम्हारी आदत को देख करके आज मुझे लग रहा है कि लोग हमारी सोसाइटी में फ्लैट क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज ही नहीं है। ये बताओ, अगर हम ऐसे कपड़े पहन करके आए थे, हम तुमसे फ्लैट के लिए बोल रहे थे, तो तुमको फ्लैट की बात करनी चाहिए थी या लोगों का हुलिया देकर उनसे बात? रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद दे